हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग सीरीज़ का अभी ये नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है। इसमें हमको मतलब बोल सकते हैं हम नया चैप्टर ही स्टार्ट करें, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल या टाइप्स ऑफ ऑडिट थे वो मैंने लास्ट के वीडियो में ख़त्म कर दिया था। मैंने इस ऑडिटिंग की सीरीज़ का प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, अब आगे की सीरीज में हम ये डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होगा रूटीन चेकिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूटीन चेकिंग। इसके बाद वाले टॉपिक्स नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ सकता है मीनिंग ऑफ रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग का मतलब होता है, आप वर्ड से समझिए, रूटीन का मतलब होता है डेली और चेक का मतलब होता है चेक करना। तो ऑडिटिंग का मतलब भी तो यही होता है कि आप अकाउंट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने अकाउंट्स को डेली चेक करते हैं तो उसको रूटीन चेकिंग बोला जाता है। अब ये बोलने में वर्ड थोड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन जो टेक्निकली वर्क होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपकी जनरल एंट्रीज होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो ये देखा जाता है कि वो लेजर अकाउंट में सही, जैसे अगर कैश वाला एंट्री है तो वो कैश के लेजर में है कि नहीं, परचेज वाली एंट्री है तो वो परचेज के लेजर में है कि नहीं, और सारे बिल्स की एंट्री हुई है कि नहीं, कहीं कोई डिस्काउंट मिस तो नहीं हुआ, कहीं कोई फिगर जो है वो सही से पोस्टेड है कि नहीं, और लेजर से ट्रायल बैलेंस में सारे चीज़ें पोस्टेड है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस में, ये सब चेक किया जाता है रूटीन चेकिंग में। होता क्या है कि एक कंपनी में दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और माइनर मिस्टेक तो नेचर ही है, माइनर मिस्टेक बहुत सारी कंपनीज में डेली होती ही है। तो इसको अगर हम डेली चेक नहीं करेंगे तो जब हम मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में फाइंड आउट करते हैं तो अकाउंट्स पूरे मिसमैच होते हैं। अब इतने सारे ट्रांजैक्शन को रीचेक करना, वो भी पूरे 3 मंथ्स के रिकॉर्ड्स को, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे फर्म्स रूटीन चेकिंग करते हैं जिसमें वो डेली जो भी एंट्रीज हुई हैं उसको वापस चेक करते हैं, ताकि जो चांसेस ऑफ एरर है या गलतियाँ हैं वो वहीं पर ही रेक्टिफाई हो जाए, और जब हम अकाउंट्स फाइनल प्रिपेयर करें तो ज़्यादा चेकिंग या ज़्यादा लेंदी वर्क ना हो। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। तो द चेकिंग ऑफ कास्ट, जो भी एंट्रीज हैं, सब कास्ट यानी कि कौन से हेड में है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, एक्सटेंशन एंड अदर, और बाकी कैलकुलेशंस अगर हम देखते हैं, जो भी ओरिजिनल एंट्री हम करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें चेक करने को हम रूटीन चेकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो पोस्टिंग है वो लेजर में सही से हुई है कि नहीं। ठीक है, लेजर में जो भी जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग है वो लेजर में हुई है कि नहीं। द चेकिंग ऑफ, इसमें लेजर अकाउंट चेक करते हैं कि जो भी बैलेंसिंग है और ट्रांसफ़र है, लेजर से हम जो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किए हैं वो सही अमाउंट, कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है या मैनुअल जो भी एरर्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये फिगर्स कभी जैसे 5 का 2 हो गया, 7 के जगह उसने 6 लिख दिया, तो ये सब एरर्स वहीं पे रेक्टिफाई होते हैं। ट्रायल बैलेंस ये सब चेक करना, ये रूटीन चेकिंग की मीनिंग। और भी चाहें तो अपने मन से आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। तो ये था हमारा मीनिंग वाला पार्ट। अब आपको और भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन में इसके ऑब्जेक्टिव समझाने बोल सकता है कि हम रूटीन चेकिंग क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं तो उसमें हम नंबर्स के साथ खेलते हैं। तो नंबर्स कभी भी बदल जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, तो जब ये अर्थमेटिकल जो गलती हुई है उसको करेक्ट करने के लिए हम रूटीन चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहला टू वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो भी एंट्री हुई है उसकी। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि सारी एंट्री सही से हुई है कि नहीं, ताकि कोई एरर या फ्रॉड ना हो। ये तो बहुत बेसिक है। अर्थमेटिक के बारे में लिखिए, एरर एंड फ्रॉड के बारे में लिखिए, और ये देखिए कि जो भी पोस्टिंग हुई है बुक्स में, जनरल एंट्री से जो भी पोस्टिंग हुई है वो सही अकाउंट के लेजर में हुई है कि नहीं, और वो करेक्ट बैलेंस शो कर रही है कि नहीं। ये मैंने एक ही पॉइंट में लिख दिया है। आप इसको अगर कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं तो उसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर देना। एक में आप लेजर अकाउंट में सही से बैलेंसिंग हुआ है, पोस्टिंग हुआ है कि नहीं, और एक आप ये लिख सकते हैं कि उसका ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मैच कर रहा है लेजर से नहीं, और एक आप और ऐड कर सकते हैं कि जो जनरल एंट्री से लेजर है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये आप इसको अकाउंटिंग जो भी सिस्टम है उससे डाइवर्सिफाई करके लिख सकते हैं। उसमें ये दिखा जाता है कि इसको कैसे चेक किया जाता है। इसमें आप
टिक्स यूज़ करते हैं। आप ये देखेंगे कि आप जब आप टिक करेंगे चेक करते टाइम, तो आप ये चेक करेंगे कि जो फिगर आपका जनरल एंट्रीज में है वो फिगर सही से लेजर में है कि नहीं, यानी कि फिगर्स का अल्टरेशन वो है वो नहीं हुआ है, फिगर्स एज इट इज़ जो बिल में थे वो लिखे हुए हैं, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप आसानी से लिख सकते हैं रूटीन चेकिंग और रूटीन चेकिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर अब आपके एग्जाम में आता है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम वाउचिंग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।